प्रिय छात्रों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे और आपका एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा की जो तैयारी है वो तो अच्छी चल रही होगी। अब हम आपको जो टॉप 20 की जो सीरीज चल रही है उसमें जो आपका नवा डेरिवेशन है बहुत इम्पोर्टेंट है और ये कई वर्षों से पूछा नहीं गया है, तो इस बार इसके आने की पूरी संभावना है। तो ये डेरिवेशन क्या है, वायो सेवर्ट का नियम क्या है, सिद्ध कीजिए। वायो सेवर्ट का नियम क्या होता है ये हम आपको बताते हैं। देखिए ध्यान से, वायो सेवर्ट का नियम ये किसके लिए होता है? धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो इसका हेडिंग हो गया धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए वायो सेवर्ट का नियम। ठीक है, तो ये वायो सेवर्ट का नियम क्या होता है, ये क्यों आवश्यक है, इसके लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपको कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये सबसे पहले बताया था ऑयरस्टेड ने। तो उन्हीं के आधार पर क्या है, वायो सेवर्ट ने एक अपना नियम प्रतिपादित किया। उन्हें क्या बताया कि किसी भी चालक की अल्पांश लंबाई, यानी कि कोई भी चालक है उसकी थोड़ी सी लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पर निर्भर करता है। तो देखिए किस तरह से, यहाँ पर हम आपको एक फिगर के द्वारा बताते हैं। एक तार है, ये चालक तार, जिसमें प्रवाहित जो विद्युत धारा है वो आई है और इसकी तार की एक अल्पांश लंबाई, हम यानी छोटी सी लंबाई ले लेते हैं dl। अब इस dl लंबाई से स्मॉल r दूरी पर क्या है, एक बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। और ये अल्पांश लंबाई से जो बिंदु तक की दूरी है वो इसके साथ क्या कोण बना रही है, कोण थीटा बना रही है। तो वायो सेवर्ट ने बताया कि अल्पांश लंबाई की में जो धारा प्रवाहित हो रही है उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, अर्थात उसे हम dv कह सकते हैं। जब अल्पांश लंबाई dl है तो उसका जो चुंबकीय क्षेत्र है dv होगा। ये dv किस प्रकार से संबंधित है, किस प्रकार से ये कार्य करता है, तो वो ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे हम मान लेंगे, माना किसी धारावाही चालक में आई विद्युत धारा वह रही है। धारावाही चालक की अल्पांश यानी कि बहुत छोटी लंबाई, अल्पांश लंबाई dl के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dv निम्न प्रकार संबंधित होता है या निम्न कारकों पर निर्भर करता है।
पहला क्या है, पहला जो है अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र dv है वो क्या है, इसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या हो गया, dv प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात dv अनुक्रमानुपाती I के। सेकेंड नंबर, सेकेंड बात यह है कि ये जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो इसकी अल्पांश लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात dv अनुक्रमानुपाती हो गया dl के। तीसरी बात क्या है, जिस बिंदु पर हमें क्या है विद्युत क्षेत्र निकालना है, अर्थात dv निकालना है, अल्पांश लंबाई dl से उस बिंदु तक की दूरी के क्या इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात दूरी आपकी क्या है, स्मॉल r है यहाँ से, तो dv अनुक्रमानुपाती 1/r² हो गया। ठीक है। चौथी बात क्या है, अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dv जो है वो dl लंबाई के साथ जो r दूरी कोण बना रही है उसकी ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। dv अनुक्रमानुपाती हो गया साइन थीटा। ठीक है, आप समझ गए होंगे इतना। अब ये जो 4 पॉइंट्स आए इनको सबको मिला देते हैं, सभी को मिलाने पर जब इसको हम मिलाएंगे तो क्या होगा, सीधे सीधे इनको लिख देंगे ऐसे ही, dv अनुक्रमानुपाती I dl साइन थीटा अपान में r²। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। तो अब जो ये नियम निकल के आया है यही क्या है, आपका वायु सेवर्ट का नियम है। ये जो संबंध आया है इसे ही वायु सेवर्ट का नियम कहते हैं। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, सीधे dv को जो है I dl 1/r² साइन थीटा इसके अनुक्रमानुपाती करके मिला के इसको जो है रख देते हैं। अब इसको थोड़ा आगे और बढ़ाते हैं, जो अनुक्रमानुपाती का साइन है इसको हटाएंगे तो इसकी जगह पर क्या लाएंगे, कांस्टेंट dv अनुक्रमानुपाती की जगह पर हम जब साइन लाएंगे वो आपका μ0 अपान में आपका 4π। ठीक है, ये कांस्टेंट ले आते हैं इसकी जगह पर, और I dl साइन थीटा अपान में r²। ठीक है, यहाँ पर μ0 क्या है, μ0 बराबर निर्वात की चुंबकशीलता है, चुंबकशीलता है। ठीक है, अब ये μ0/4π इसका मान क्या होता है, μ0/4π बराबर आपका होता है ये 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ये इसका मान होता है यहाँ पर। ये जो समीकरण आपका आया है dv = μ0/4π I dl साइन थीटा अपान में r², इसे हम लाप्लास का समीकरण भी कहते हैं। इसे लाप्लास का समीकरण भी कहते हैं। तो इस तरह से आपने क्या है, ये वायु सेवर्ट का नियम देखा। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इस तरह से देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार आने की 100% चांस है इसके। तो इसके साथ ही साथ एक हम रिलेशन और आपको बताते हैं
म्यू ज़ीरो और एप्सिलॉन ज़ीरो में इसमें संबंध क्या होता है, इसी के साथ ही क्वेश्चन लगा हुआ मिलेगा और क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इसमें संबंध क्या है, क्या क्या होता है, देखिए। निर्वात की चुंबकशीलता म्यू ज़ीरो, निर्वात की चुंबकशीलता म्यू ज़ीरो तथा निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन ज़ीरो में संबंध। ये भी कई सालों से नहीं आया है, इस बार ये आएगा निश्चित रूप से। तो इसके लिए क्या है, हम ये जानते हैं अच्छी तरह से, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था, म्यू ज़ीरो अपान 4 पाई का जो मान है 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ से म्यू ज़ीरो बराबर क्या हो जाएगा, 4 पाई गुणा 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, इसके साथ ही आपने जो कूलाम का नियम देखा था उसमें एक कांस्टेंट आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन ज़ीरो, जिसका मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है। यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन ज़ीरो इक्वल क्या हुआ, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है। अब इसको हम क्या करेंगे, सीधा करके लिख लेते हैं। 4 पाई एप्सिलॉन ज़ीरो तो क्या होगा, ये इसके बटे में आ जाएगा, 1/9 × 10⁹ ये आ गया। यहाँ से एप्सिलॉन ज़ीरो का मान निकाल लीजिए, तो एप्सिलॉन ज़ीरो बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई इंटू 9 × 9⁹ ठीक है। क्या करेंगे, अब हम म्यू ज़ीरो और एप्सिलॉन ज़ीरो की गुणा कर लेते हैं यहाँ से। देखिए, तो ये म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो बराबर, म्यू ज़ीरो का मान कितना है, 4 पाई गुणा 10⁻⁷, और एप्सिलॉन ज़ीरो का मान कितना है, 1/4 पाई इंटू 9 × 10⁻⁹। तो 4 पाई से 4 पाई ये कैंसिल हो गया, ठीक हो गया। इस 10⁻⁻7 को नीचे ले आएंगे, तो नीचे आएंगे प्लस की हो जाएगी, अर्थात प्लस के 9 पहले से ही है, 7 ये 16 हो जाएगी फिर। तो म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो 1/9 × 10⁻, ये आपकी हो गई 16। ठीक है, इसको हम दूसरी तरह से लिख सकते हैं, 1/3 × 10⁻8 का होल स्क्वायर। अभी जो 3 × 10⁸ है, ये क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल है, अर्थात प्रकाश की चाल जो है c बराबर, ये दिया है 3 × 10⁸ ये होती है। तो हम इसकी जगह क्या करेंगे, c रख देंगे। तो इस तरह से म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो बराबर हो जाएगा 1/c²। आप क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, c² बराबर 1/म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो। तो c इसका क्या करें, स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो। इस तरह से आपके पास एक रिलेशन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी है बहुत। और जो बच्चे पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि उन्हें नए नए वीडियो मिलते रहें। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।